नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शैलेश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार सक्सेस विद एग्जाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। हमने पिछली क्लास में संज्ञा के दो भेद देखे थे, एक जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक। आज हम देखेंगे भाववाचक। भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट करते हुए बढ़ेंगे आगे। तो देखते हैं पहले भाववाचक के बारे में। हमारा पॉइंट होगा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी जिन शब्दों द्वारा भाव का बोध हो, जिन शब्दों द्वारा जिन शब्दों द्वारा जिन शब्दों द्वारा भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक दो पॉइंट की पॉइंट देखें, भाववाचक पहचानेंगे कैसे। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा की गणना या गिनती नहीं की जा सकती। भाववाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। गणना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। और दूसरा की पॉइंट, भाववाचक सदैव अदृश्य होता है। इसे देख अपने आंखों से देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष होता है। अदृश्य अदृश्य इसके साथ साथ भाववाचक संज्ञा को महसूस कर सकते हैं। ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। महसूस। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन शब्दों द्वारा हमारे भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की ना तो देख सकते हैं ना ही उसे गिन सकते हैं। वो अदृश्य होता है, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बना सकते हैं आप। बताएंगे कौन कौन से? यहां तक पहले देख लीजिए और नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे। आप देखें, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। 5 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। कर सकते हैं।
क्या पता चला? भाववाचक संज्ञा को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। किस किस से बना सकते हैं? जैसे पहला होगा हमारा जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा सर्वनाम से, दूसरा सर्वनाम से, सर्वनाम से, सर्वनाम से। तीसरा विशेषण से, तीसरा विशेषण से। विशेषण से, विशेषण से। चौथा, चौथा अव्यय से, अव्यय से, अव्यय से। और पांचवा क्रिया से। एक पांचवा क्रिया से। क्रिया से। क्या पता चला? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बन सकते हैं। एक जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से। इन्हें हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। अब आगे अब एक एक करके देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहले जातिवाचक से देखेंगे, फिर सर्वनाम से देखेंगे, फिर विशेषण से देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे ऊपर से देखते हैं। अब हम बना कर देखेंगे। पहले हमारा जातिवाचक, पहला होगा जातिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक वाचक से भाववाचक। भाववाचक। अब देखिए जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगा। दो चार उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मानव, मानव से क्या हो जाएगा भाववाचक? अगर मानव को हम भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो मानव का मानवता हो जाएगा। मानव से मानवता, मानव से मानवता। मानवता। और जैसे मित्र से मित्रता, मित्र से मित्रता, मित्र से मित्रता। मित्रता, मित्र से मित्रता। जैसे बूढ़ा से बूढ़ापन, बूढ़ा, बूढ़ा से बूढ़ापन, बूढ़ापन। ये सब भाववाचक संज्ञा बन गई। ये हमारे जातिवाचक हैं। जैसे मानव, मानव की तरह कई और मानव। मानव से क्या होगा? मानवता, मानवता एक भाव, अंदर का भाव है, भाववाचक। मित्र, मित्र कई मित्र होते हैं। और मित्र से मित्रता, मित्रता एक भाववाचक है। हमारे तुम्हारे में जो मित्रता है वो दिखाई नहीं देता, वो भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा, बूढ़ा एक अवस्था है, उसके बूढ़ापन एक भाववाचक संज्ञा है।
अब देखें सर्वनाम से आगे देखें। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ये पहला था। दूसरा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक भाववाचक संज्ञा। अब देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम कौन कौन सा सर्वनाम होता है? देखिए जैसे एक हो गया अपना। अपना क्या है? एक सर्वनाम है। अपना, अपना, अपना से क्या बनेगा? अपनापन। अपना से अपनापन। अपनापन, अपनापन। उसके बाद मम, जैसे मम एक क्या है? सर्वनाम है। मम, मम, मम से क्या बनेगा? ममत्व। मम से ममत्व, जैसे ममता जिसे कहते हैं, मम, ममत्व, ममत्व। आगे एक और देख ले, जैसे निज, निजत्व। निज से, निज क्या है? एक सर्वनाम है। निज से क्या होगा? निजत्व। निज से निजत्व, निजत्व। निज से क्या होगा? निजत्व। हमने देखा पहले जातिवाचक से भाववाचक, फिर उसके बाद देखा सर्वनाम से भाववाचक। अब देखेंगे हम क्रिया से, क्रिया से, विशेषण से। अब देखेंगे पहले विशेषण से। नोट कर लीजिए यहां तक, विशेषण से। अब देखें विशेषण से भाववाचक, तीसरा हमारा होगा विशेषण। विशेषण से भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? विशेषण कौन कौन कैसे विशेषण होते हैं? विशेषण जैसे कठोर, कठोर एक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे नर्म, नर्म उसकी विशेषता बता रहा है। गर्म, गर्म उसकी विशेषता है। पानी गर्म है, गर्म, पानी कैसा है? गर्म है। गर्म एक विशेषता है पानी की। जैसे कठोर, कठोर, कठोर हो गया। जैसे चौड़ा, चौड़ा, चौड़ा। जैसे वीर, जैसे वीर का क्या होगा? महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। वीर किसकी विशेषता बता रहा? महाराणा प्रताप की। तो एक वीर एक विशेषता हो गई। अब इसे भाववाचक में कैसे बदलेंगे? भाववाचक बदलेंगे हम, जैसे कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर का हो जाएगा कठोरता, कठोरता। चौड़ा का, चौड़ा का क्या हो जाएगा? चौड़ाई, चौड़ाई। वीर का क्या हो जाएगा? वीरत्व या वीरता, वीरत या वीरता, वीरता। ये हमारे भाववाचक संज्ञा है।
विशेषण से भाववाचक, विशेषण कठोर, चौड़ा, वीर। कठोर का जैसे यह पत्थर बहुत कठोर है, पत्थर की क्या विशेषता है? कठोर, तो इसीलिए कठोर के कठोरता, चौड़ा के चौड़ाई और वीर के वीरता। अब देखेंगे हम अब से भाववाचक संज्ञा। चौथा हमारा होगा अब से। चौथा होगा हमारा अब से। अब से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? देखें, अब क्या, जैसे निकट, निकट, दूर, दूर, निकट दूर, निकट दूर, और हमारा हो जाएगा धिक, निकट दूर, धिक आदि। अब जैसे ये है हमारे निकट क्या है? अव्य, दूर, धिक, ये सब हमारे अव्य हैं। अव्य से कैसे? अव्य वो शब्द होते हैं जिसका कोई खंडन ना हो। अब देखेंगे कैसे बनेगा। अव्य से निकट का क्या होगा? निकटता, निकटता, निकटता। दूर का क्या होगा? दूरी, दूरी। और धिक का क्या होगा? धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। धिक्कार। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखा हमने, अब से भाववाचक संज्ञा देखा। अब हमारा एक बचा क्रिया से। अब क्रिया से भी देख ले, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। पांचवा हमारा हो जाएगा क्रिया से, क्रिया से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होता है? क्रिया जो कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। जैसे लिखना, पढ़ना, लिखना, पहला होगा लिखना, लिखना। जैसे पढ़ना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, भटकना, भटकना, ये सब क्या क्या है? क्रिया है। जैसे सोना, खाना, पीना, दौड़ना, ये हमारे क्रिया है। अब क्रिया से कैसे भाववाचक बनेगा? लिखना से क्या होगा? लिखना एक क्रिया है, और उसे अगर भाववाचक में करेंगे, लिखना का लिखाई हो जाएगा।
लिखाई, लिखाई। अब पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ना का पढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा। अब भटकना का क्या होता है? भटकना का क्या हो जाएगा? भटकाव, भटकना क्या हो जाएगा? भटकाव। अब हमने देखा जो भाववाचक में था, भाववाचक 5 प्रकार से बन सकते थे। एक जातिवाचक से, दूसरा हमारा सर्वनाम से, तीसरा हमारा अब विशेषण से, चौथा हमारा अव्य से, और पांचवा हमारा क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा हमने देखा, हमने पांचों को देख लिया। अब इसके आगे देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। हमारा यहाँ तक भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे समूहवाचक। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा हमारा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा की पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्या हो बनेगी परिभाषा? जिन शब्दों से एक ही जाति का, क्या बनेगी? जिन शब्दों से शब्दों से एक ही जाति का एक ही जाति का जात के एक ही जात के समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, बोध कराए, समूह का बोध कराए, उसे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या बनी? जिन शब्दों से एक ही जाति के पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे व्यक्तियों का समूह अगर होगा, व्यक्तियों का समूह, समूह व्यक्तियों के समूह में क्या होगा? जैसे वकील, जैसे परिवार, परिवार में एक अकेले व्यक्ति होते नहीं, परिवार में कई व्यक्ति होते हैं, 4 5 10, तो परिवार जाकर बनता है, वही समूहवाचक में जाएगा। परिवार होगा, संघ होगा, सेना होगा, संघ सेना, और क्या होगा? संघ सेना, टुकड़ी, टुकड़ी टुकड़ी आदि।
आदि। अब जैसे सेना है, सेना में एक अकेले सैनिक थोड़ी होता है, सेना में एक बटालियन होता है पूरा, तो वो एक क्या होगा, समूह। अब देखें, और जैसे वस्तुओं के नाम देख लेते हैं। वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह में, वस्तुओं का समूह। ऐसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर क्या है, एक वस्तु है, अंगूर का गुच्छा, गुच्छा। जैसे कोई वस्तु हो, उसका गुच्छा, गुच्छा। गुच्छा हो जाएगा। ढेर, ढेर, जैसे गुच्छा हो गया, ढेर हो गया, और दर्जन हो गया, दर्जन, दर्जन। अब आप केले लेंगे तो एक केला मिलेगा नहीं, दर्जन में मिलेगा, क्या वो क्या रहेगा, समूह में, तो समूहवाचक संज्ञा है, दर्जन हो गया। और जैसे फूलों का गुलदस्ता, समूहवाचक में जाएगा, गुलदस्ते में एक फूल तो रहेगा नहीं, कई सारे फूल रहेंगे, तो समूहवाचक, फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता आदि। यहां तक आप समझ गए होंगे। समूहवाचक संज्ञा के जिन शब्दों के जिन शब्दों से एक ही जाति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हमने बताया, परिवार, संघ, सेना, टुकड़ी आदि। वस्तुओं के समूह के नाम जैसे गुच्छा, ढेर, दर्जन, फूलों का गुलदस्ता। अब हम देखेंगे समूहवाचक हमारा होगा। समूहवाचक कितने नंबर पर था, 34 नंबर पर। समूहवाचक आप देखिए, अब देखेंगे हम द्रव्यवाचक। हमारा समूहवाचक हो गया, अब देखेंगे द्रव्यवाचक। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, अब हमारा होगा द्रव्यवाचक। जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, अच्छे से लिख दें, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक की संज्ञा परिभाषा क्या होगी, परिभाषा पहले देखें। ऐसे शब्द जिनमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, क्या होगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिससे किसी जिससे किसी जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का पदार्थ या द्रव्य का
द्रव्य का, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, बोध हो। ऐसे शब्द जिसमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या बनी द्रव्यवाचक की? ऐसे शब्द जिसमें किसी द्रव्य या जिसमें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे धातु के नाम, धातुओं के नाम देख लेते हैं। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में क्या होगा? जैसे सोना, चांदी, लोहा, हीरा, मोती। जैसे सोना, सोना, चांदी, सोना, चांदी, लोहा, लोहा, तांबा आदि। ये सब क्या है? धातु। धातु किसमें जाता है? द्रव्यवाचक में। और जैसे पदार्थ के नाम, पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम क्या होगा? जैसे पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा? दूध, दही, घी, मट्ठा। दूध, दही, दूध, दही, घी, मट्ठा, तेल, पानी, पानी आदि। ये सब किस में जाएंगे? पदार्थवाचक में। और पदार्थवाचक किस में जाता है? द्रव्यवाचक में। अब आगे देखें। अब हम हमारा पांचों जो संज्ञा था वो समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें पता रहे किस प्रकार प्रश्न बनते हैं संज्ञा से। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सब पहले, फिर प्रैक्टिस करें तो 4-10 क्वेश्चन देख लेंगे। मिटा दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? पहला बनेगा, पहला होगा कवि इस संज्ञा का भेद है। हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप सब बताइए। ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप सबको बताना है। आप बताइए कब में, कब में कौन सी संज्ञा होगा?
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा होगा चोर किस प्रकार का संज्ञा है? संज्ञा है। इसमें आप चोर को बताएं। आप बताएं चोर किस प्रकार की संज्ञा है। तीसरा, तीसरा मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट तुम सबको बताना है। मित्रता, मित्रता में आप बताइए इसमें। चौथा, जैसे मंडली, मंडली किस प्रकार संज्ञा है? मंडली में आप बताइए। मंडली। एक और बताएं, पांचवा। पांचवा शिव, शिव किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा है। अब बताइए आप सब शिव में, इसमें बताइए शिव में कब में किस प्रकार का संज्ञा का भेद है? कवि क्या है? कब अकेला होता है, जो कवि होते हैं वो अकेले होते हैं। कवि एक जाति है, कई कवियां होते हैं, तो किस में जाएगा वो? जातिवाचक में। कवि किस में जाएगा? जातिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जो चोर है, चोर किस प्रकार संज्ञा है? एक अकेले चोर थोड़ी होता है, चोर तो बहुत है। चोर किस प्रकार की संज्ञा है? ये भी जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा। अब मित्रता, अब मित्रता सोच समझ के बताइए। मित्रता, मित्रता क्या है? भाव है। अगर मित्र होता तब तो जाति, जाति में जाता। कई मित्र हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ मित्रता लिखा है तो मित्रता क्या होगा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब बताइए चौथा, मंडली। मंडली क्या है? मंडली एक समूह है, गिरोह। मंडली जब दो चार 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसे मंडली कहते हैं। तो मंडली किस में जाएगा? मंडली जाएगा समूहवाचक में। समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा। अब अब शिव को आप बताइए, शिव किस प्रकार का संज्ञा है? शिव
एक नाम है, एक विशेष नाम है शिव। अगर हमारा शिव नाम है तो हम अपने में एक विशेष हैं, ये व्यक्तिवाचक है। अगर इसे आप शिव भगवान को मानते हैं तभी वो अपने में एक विशेष है, तो ये व्यक्तिवाचक मिल जाएगा। अगर किसी का नाम है तो वो भी अपने में विशेष है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखें, एक दो क्वेश्चन और देख लें। चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर देखें। अब देखेंगे क्वेश्चन 6 नंबर। संज्ञा के कुल भेद। कुल कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 7 नंबर। संज्ञा के मूल भेद। संज्ञा के मूल भेद। संज्ञा के मूल भेद। मूल भेद। संज्ञा के मूल भेद। 8 नंबर। संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के मुख्य भेद, ये सब आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के मुख्य भेद। मुख्य भेद बताइए। अब संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। आपने पढ़ा है 5। संज्ञा के मूल भेद। संज्ञा के 2 मूल भेद होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। और 8वां, संज्ञा के मुख्य भेद। मुख्य भेद कितने हैं? 3। अगर एग्जामिनर भी ऐसे पूछे संज्ञा के मूल भेद 2 बताइए, संज्ञा के मुख्य भेद 3 बताइए, अगर संज्ञा के कुल भेद पूछता है तो आप 5 बताइए। आज हमारा संज्ञा समाप्त हो गया। संज्ञा को हमने समाप्त कर दिया। आप इसे रिवीजन करते रहिएगा। कल से हम सर्वनाम लिखेंगे। और एक आप बात बता दें, हमारा शनिवार और संडे क्लास ऑफ रहेगा। सोमवार से फिर मिलेंगे हम अपने समय पर, और हम अगली क्लास में सर्वनाम लेकर आ रहे होंगे। और सर्वनाम को आप पहले से पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।